जावेद सर, आपसे एक क्वेश्चन है इन्फिनिट रिग्रेस के ताल्लुक से। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, बस अगर आप शायर इसलिए हैं कि आपके कोई उस्ताद शायर थे और वो इसलिए शायर थे कि उनके कोई उस्ताद शायर थे, और इसी तरीके से हम माजी में पीछे चलते चलते चले जाएं और कहीं ना रुके, तो माफ़ कीजिएगा आप कभी शायर नहीं हो सकते। लेकिन आप शायर हैं, आपका शायर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं रुके हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को लॉजिकल फैलेसी मानते हैं या नहीं मानते? हाँ या ना? मैं इन्हें लॉजिकल फैलेसी नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरा प्रॉब्लम यह है कि जब मैं नहीं मानता हूँ तो आई विल कंटिन्यू विद दिस लॉजिक जो फैलेसी नहीं हो। आप एक जगह रुक जाते हैं जाके, आप कहते हैं ये गेंद कैसे बनी, ये जजीरा कैसे बना, ये समंदर कैसे बना, ये ज़मीन कैसे बनी, और अचानक गॉड पे जाके आपको ब्रेक लग जाता है। एक बार आप सवाल नहीं करते कि भाई इनको बनाने वाला तो इनसे भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो कैसे बना, उसके बारे में आपने इत्मीनान कर लिया। वो हमेशा से ये जो कॉन्सेप्ट है इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज, यानी कि एक चीज़ जो है वो दूसरे पर डिपेंड करती है और दूसरी वाली जो है वो उससे पहले पर डिपेंड करती है, और वो उससे पहले पर, वो उससे पहले पर, वो उससे पहले पर, इस तरह से ये जो सिलसिला है ये चलता चला जाता है ऊपर तक और इसकी कोई इंतहा नहीं होती, ऐसा मानना है एथीस्ट का। जैसे कि जावेद अख्तर साहब, ये लोग इस तरह की बातें क्यों करते हैं? ताकि ये किसी तरह से अल्लाह के वजूद से इनकार कर सकें। जब ये अल्लाह के वजूद से इनकार करते हैं तो हम इनसे सवाल करते हैं कि अच्छा ये कायनात कैसे बनी? तो वो कहते हैं कि इससे पहले एक और कायनात थी, वहाँ से ये कायनात बन गई। ठीक है, तो हम पूछते हैं अच्छा वो जो दूसरी कायनात थी, वो जो सेकंड यूनिवर्स था, वो कहाँ से आया? तो कहते हैं कि वो उससे पहले तीसरा एक यूनिवर्स था, उससे आया, और वो कहाँ से आया? वो फोर्थ यूनिवर्स से आया, वो कहाँ से आया? फिफ्थ से आया। इस तरह से ये इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज मानते हैं, यानी कि इनके मुताबिक ये सिलसिला कभी रुकता नहीं है और ऊपर तक चलता चला जाता है। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा मुमकिन भी है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि फिलॉसफी के मुताबिक ये इम्पॉसिबल चीज़ है। डिबेट के दौरान इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया था, इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज, यानी कि ला इंतहा तसलसल। तो पब्लिक में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस वर्ड से वाकिफ़ भी होंगे, इस लफ्ज़ से, और बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो इसके बारे में नहीं जानते। क्यों कोई चीज़ ला इंतहा तसलसल के साथ जारी नहीं रह सकती, वो इस बारे में नहीं जानते, जैसा कि खुद जावेद अख्तर साहब भी नहीं जानते, इसीलिए ये इसको मुमकिन मानते हैं। इसकी मैं कुछ मिसालें देकर आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये फिलॉसफी का एक कॉन्सेप्ट है जो कि अगर थोड़ा सा गौर फिक्र किया जाए तो आसानी से समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे पास एक किताब रखी है यहाँ पर। अब मैं आपसे कहूँ कि आप ये किताब उस वक्त पढ़ सकते हैं जब आपने इससे पहले वाली किताब पढ़ ली हो। फिर जब आप पहले वाली किताब की तरफ जाएंगे तो मैं आपसे कहूँगा कि वो किताब आप उस वक्त पढ़ सकते हैं जब उससे पहले वाली पढ़ ली हो, और उससे पहले वाली किताब आप उस वक्त पढ़ सकते हैं जब उससे पहले वाली पढ़ ली हो। अगर ये सिलसिला कहीं पर भी ना रुके और ऊपर तक चलता चला जाए, तो आप एक किताब के बाद दूसरे तक, दूसरे के बाद तीसरे तक चलते चले जाएंगे, तो क्या कभी भी आप इस मौजूदा किताब को पढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऊपर इसकी कोई इंतहा नहीं है। आप एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे के ऊपर ट्रांसफर होते चले जाएंगे, और नतीजा ये होगा कि ये जो किताब मौजूद है यहाँ पर, उसको कभी भी नहीं पढ़ा जाएगा। अब इसकी एक और मिसाल ले लेते हैं। एक बल्ब है, उसके बारे में ये कहा जाए कि ये उस वक्त लाइट अप हो सकता है जब इससे पहले वाला बल्ब लाइट अप हो, लेकिन उससे पहले वाला तब लाइट अप हो सकता है जब उससे पहले वाला लाइट अप हो, और उससे पहले वाला तभी लाइट अप हो सकता है जब उससे पहले वाला लाइट अप हो, और ये सिलसिला ऊपर तक चलता चला जाए, कहीं पर भी ना रुके। तो क्या ये नीचे वाला बल्ब कभी भी लाइट अप होगा? कभी नहीं होगा। ये पहले वाले पर डिपेंड करता है, वो दूसरे पर, वो तीसरे पर, वो चौथे पर, इस तरह से सब एक दूसरे पर मोहताज होते हुए चले जाते हैं। तो अगर ऊपर कोई भी ऐसा बल्ब मौजूद ना हो जो वाकई अपनी रोशनी रखता हो, जो वाकई पावर देने की ताकत रखता हो, तो क्या कभी भी ये नीचे वाला बल्ब लाइट अप होगा? कभी नहीं होगा, क्योंकि मोहताजी ऊपर तक चलती चली जाएगी और पावर नीचे कभी आएगा ही नहीं। इसलिए कोई ऐसा बल्ब ऊपर होना जरूरी है जो अपनी रोशनी रखता हो, अपनी पावर रखता हो, और वो ताकत रखता हो कि वो दूसरे को लाइट अप कर सके, तब ही ये सिलसिला चलेगा कि नीचे वाला बल्ब जो है वो लाइट अप हो सकेगा। तो यानी कि अगर नीचे वाला बल्ब लाइट अप है, इसका मतलब कि ऊपर कोई ऐसा बल्ब है जो अपनी पावर रखता है, जो किसी दूसरे का मोहताज नहीं है, और जो लाइट अप दूसरों को कर रहा है। और अगर ये मान लिया जाए कि ऊपर ऐसा कोई भी बल्ब नहीं है जो अपनी पावर रखता है, तो नीचे वाला बल्ब कभी भी लाइट अप नहीं होगा। तो पता ये चलता है नतीजे में कि मोहताजी अगर ऊपर तक चलती चली जाए, इन्फिनिट लेवल तक, यानी कि ला इंतहा तक, तो नतीजा ये होगा कि नीचे वाली चीज़ कभी भी वजूद में आएगी ही नहीं। लेकिन अगर नीचे वाली चीज़ वजूद में है, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर कोई एक ताकत ऐसी है जहाँ पर जाकर ये सिलसिला रुक जाता है और वहीं से सारी शुरुआत होती है। एक बहुत बड़ा फिलोसफर था जिसे अरिस्टोटल कहा जाता है, और उर्दू किताबों में उसका नाम अरस्तु लिखा जाता है। उसने भी फर्स्ट मूव को बुनियाद बनाया था, यानी कि वो भी ये मानता था कि फर्स्ट मूव जो है वो ज़रूरी है। अगर फर्स्ट मूव ना हो तो बाद वाली चीज़ों में कभी भी मूवमेंट मुमकिन हो ही नहीं सकता। तो क्योंकि ये जो कायनात है, ये जो यूनिवर्स है, ये बन चुका है, और अगर ये बन चुका है तो इसका मतलब ये इन्फिनिट लेवल तक ऊपर नहीं जा सकता कि एक को दूसरे ने बनाया, दूसरे को तीसरे ने बनाया, उसको चौथे ने बनाया। इन्फिनिट लेवल तक ऊपर नहीं जा सकता, बल्कि कहीं पर रुकना पड़ेगा। अगर रुकेंगे ही नहीं तो फिर ये यूनिवर्स कभी बनेगा ही नहीं, और अगर बन चुका है इसका मतलब कि ये सिलसिला ऊपर कहीं पर तो जाकर के रुका हुआ है। बिल्कुल यही बात है जो जावेद अख्तर साहब और इन जैसे दूसरे एथीस्ट नहीं समझ सकते,
और इसी वजह से ये लोग सवाल करते हैं कि आप लोग सारी चीज़ों के लिए तो मानते हैं कि इसको अल्लाह ने बनाया है, लेकिन अल्लाह के लिए भी तो किसी को मानिए कि उसको किसने बनाया। तो उसका जवाब यही है कि इस तरह आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज़ को मान रहे हैं, और इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज़ यानी कि ला इंतहा तसलसल ये मुमकिन नहीं है, बल्कि ये एक मुगालते का नाम है। फिलॉसफी भी इसको नहीं मानती। दुनिया में जितने भी बड़े फिलोसफर्स हुए हैं उनमें से कोई भी ला इंतहा तसलसल को मुमकिन मानते ही नहीं है, और अकली तौर पर भी ये बात मुमकिन नहीं है, जिसको मैंने कई सारी मिसालें देकर आपको समझा दिया है कि अगर कोई भी चीज़ अपने ऊपर वाले की मोहताज हो और वो अपने ऊपर वाले की मोहताज हो, वो अपने ऊपर वाले की हो, और अगर ये सिलसिला ऊपर तक चलता चला जाए तो नतीजा ये होगा कि नीचे वाले की जो मोहताजी है वो कभी भी खत्म होगी ही नहीं, नीचे वाला कभी वजूद में आएगा ही नहीं। अगर ऊपर ऐसी कोई हस्ती ना हो कि जिसका अपना वजूद हो और उसके पास इतनी ताकत हो कि वो दूसरों को वजूद बख्श सकता हो, तब तक नीचे वाली चीज़ें वजूद में आएंगी ही नहीं। और उसी वाजिबुल वजूद को, उसी नेसेसरी बीइंग को हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको अल्लाह ताला ने बनाया है, लेकिन अल्लाह ताला को किसी ने भी नहीं बनाया, बल्कि वो अनक्रिएटेड है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा।